मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और इस बच्चे का नाम फैन होता है। तभी इसके मॉम डैडी यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि हम रात में कहीं बाहर जा रहे हैं और 12 बजे तक वापस आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो बच्चा वीडियो गेम खेल ही रहा होता है, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिससे वो सोचता है कि उसकी बहन ऐना ने कुछ किया होगा जिसकी वजह से लाइट कट हो गई। अब वो अपनी बहन ऐना के रूम की तरफ जाने लगता है देखने के लिए, और जब वो अपनी बहन को देखता है तो उसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। तब उसकी बहन ऐना उसे बताती है कि उसके मुंह के अंदर कुछ है जो कि उसे मार देना चाहता है। तब उसकी बहन फिन कहती है कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। और जब वो दोनों घर से बाहर जाने लगते हैं तो फिन को भी पता चल जाता है कि कोई चीज है जो उसका पीछा कर रही है। अब वो दोनों कार से जा ही रहे होते हैं, तभी ऐना कार को एक पुल के पास रोक देती है और उस पुल के किनारे जाकर अपने भाई को बुलाती है, कहती है यहीं पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर हम दोनों सेफ रहेंगे। और जब फिन ऐना के पास जाता है तो ऐना उस ब्रिज से नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है, लेकिन फिन कुछ भी बताने से इनकार कर देता है क्योंकि वो काफी घबराया हुआ होता है। इसके बाद वो ऐना की बॉडी के पास जाता है और जोर से चिल्लाता है। इसके बाद यहीं पर मूवी का सीन कट हो जाता है। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि फिन अब काफी बड़ा हो चुका है और वो एक हॉस्पिटल में है और यहाँ पर उसका कोई इलाज चल रहा है। और वहाँ की डॉक्टर कहती है कि फिन को काफी बड़ा सदमा लगा है उसकी बहन की मौत की वजह से। इसके बाद वो कुछ दवाइयां दे रही होती है, तब तक फिन की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। तब फिन नीचे जाता है और अपनी जुड़वा बहन सोफी से मिलता है। इसके बाद सोफी और फिन दोनों अपने स्कूल जाने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सोफी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है और उसका नाम रामिन होता है। इसके बाद हम देखते हैं फिन को जो कि एक समीरा नाम की लड़की को देख रहा होता है और वो उसे हाय बोलती है, लेकिन तभी फिन के पास एक लड़की लीना आ जाती है और वो कहती है कि वो मुझे हाय बोल रही है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिन समीरा को लाइक करता है। इसके बाद वहाँ पर एक और लड़का था जिसका नाम लिवेंडर होता है और वो फिन से बोलता है कि आज शाम को पार्टी है और उस पार्टी में सारे लोगों को आना है। इसके बाद हम सबको क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर उनकी टीचर फंगस के बारे में पढ़ा रही होती है। इससे हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि ये सारे लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। इसके बाद हम शाम को उसी पार्टी में देखते हैं यहाँ पर फिन लिवेंडर को कुछ लाकर देता है और उसको खाते ही वो अपनी पुरानी सोच में चला जाता है और वहाँ पर अपनी पुरानी बहन लीना को देखता है और उसे वहाँ पर अचानक तरीके से विजुअल्स दिखाई देने लगते हैं। अगले सीन में हम उसे अपने घर पर देखते हैं और वहाँ पर उसके मॉम डैड समझा रहे होते हैं तुम किसी पार्टी में जाओ तो उससे पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया करो। और तभी उसके डैड वहाँ पर उसे बताते हैं कि उसके दादाजी का ऑपरेशन होने वाला है और वो उनसे जाकर मिल ले। उसके बाद फौरन ही फिन हॉस्पिटल के लिए चला जाता है और जाकर वो अपने दादा से मिलता है। और यहाँ पर फिन के दादाजी बोलते हैं कि तुम दुआ करना कि हम लोग कुछ और वक्त एक साथ गुजार ले। इसके बाद हम फिन को देखते हैं जो कि अपनी दवाई लेकर सो रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो उठकर देखता है तो उसकी बहन सोफी को उसके मैम डैडी एक जगह पर बैठा दिए होते हैं और ये सब कुछ फिन वहाँ से छुप कर देख रहा होता है। और वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि सोफी के कपड़े उतरवा कर अपने भी कपड़े उतरवा कर उसके ऊपर बैठ जाती है और फिर सीन ये यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि फिन जब उठता है तो उसके मॉम डैडी उससे कहते हैं कि वो टेरिस से नीचे गिर गया था। अब फिर अपने कॉलेज जाते टाइम लीना से मिलता है और उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसे बताता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं सोफी और राविन का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होता है और यहाँ पर सोफी एक रस्सी से लटक रही होती है लेकिन वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद तब राविन सोफी से घर मिलने के लिए जाता है, लेकिन सोफी उससे मिलने से मना कर देती है। इसके बाद अब शाम हो चुकी होती है जहाँ पर फिन सो रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर राविन का मैसेज आता है कि डिनर पर आने के लिए। यहाँ पर राविन होटल पर इंतजार कर रहा होता है और तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो बाहर जाकर राविन का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। और जब राविन उसे बाहर जाकर देखता है तो वो औरत जब राविन को देखती तो राविन ऊपर उठकर नीचे गिर जाता है। अब वो औरत राविन के गले पर एक तार से उसे गला कसकर उसे मार रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब फिन होटल में आ चुका है और वो राविन को ना देखकर उसके पास फोन लगाने लगता है और जब राविन का फोन नहीं लगता तो फिन उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तब फिन राविन को ढूंढते ढूंढते कार पार्किंग की तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है कि राविन एक कार के ऊपर मरा पड़ा है और वो फौरन पुलिस वालों को बुलाता है, लेकिन पुलिस वाले आकर उसे बताते हैं कि ये एक सुसाइड है। और तभी वहाँ पर फिन के डैड भी आ जाते हैं फिन को रिसीव करने के लिए। इसके बाद हम फिन को घर पर देखते हैं जो कि अपनी दवाई खाने वाला होता है, तभी उसे दवाई में कुछ नजर आता है और जब वो उस गोली को तोड़कर देखता है तो उसके अंदर एक कीड़ा जैसा होता है। इसके बाद हम देखते हैं फिन जब अपनी अगली सुबह कॉलेज जाता है तो वो अपनी फ्रेंड को उसे दिखाता है और अपने टीचर को भी इस कीड़े को दिखाता है। तब उसकी टीचर उस कीड़े को देखकर बताती है कि ये एक फंगस है जो कि किसी मरी हुई बॉडी में पैदा होते हैं और उसकी टीचर कहती है कि अगर तुम्हें इसके बारे में और कुछ जानना है तो तुम इस कार्ड पर पते पर आ जाना। इसके बाद फिन और लीना बाहर आते हैं और वो इंटरनेट पर चेक करते हैं कि उस कीड़े के बारे में। उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि इस कीड़े का उपयोग पुराने जमाने में तांत्रिक और चुड़ैलों के लिए किया जाता था, जिससे वो शैतान या किसी देवता से संपर्क करना चाहते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लीना और फिन दोनों उस बायोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो फंगस एक्सपर्ट फिन के अंदर से उस फंगस को निकालती है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या ये दवाई कोई और भी लेता है। अब फिन बताता है कि उसकी बहन सोफी भी इस दवाई का यूज करती है। तब वो एक्सपर्ट अपने हाथ को दिखाती है फिन को और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन के हाथ में भी ऐसा ही निशान है। तब फिन उसे हाँ बताता है। तब वो एक्सपर्ट बोलते हैं कि हमें तुम्हारी बहन से मिलना होगा, लेकिन फिन उसे मिलने के लिए मना कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी फिन को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर उसके दादाजी बहुत सीरियस होते हैं। इसके बाद फिन फौरन अपने दादा के पास पहुंचता है और उनसे पूछता है कि क्या आप पहले जमाने में पादरी हुआ करते थे। तब उसके दादा बताते हैं कि एक लड़का था जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तब उसके दादा उस लड़के को ठीक कर दिए थे क्योंकि उनकी आंखों में एक पावर थी। फिर उसके दादा को ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है और वहाँ पर उसके दादा का इलाज चल ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर फिन अपनी ही अलग दुनिया में खो जाता है। तब वो देखता है कि उसके दादाजी की बॉडी से कुछ निकल रहा होता है। तब फिन उस दरवाजे को खोलने लगता है अंदर जाने के लिए, लेकिन वहाँ की एक नर्स आकर उसे दूर जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो नर्स फिर से आकर फिन को बताती है कि उसके दादा की तबीयत बिल्कुल ठीक है और उन्हें 2 घंटे में होश आ जाएगा। इसके बाद हम फिन के घर पर देखते हैं जहाँ पर लीना और वो फंगस एक्सपर्ट आ चुके होते हैं। इसके बाद सब एक रूम में लाइट बंद करके बैठ जाते हैं और वहाँ पर वो कुछ कर ही रहे होते हैं। तभी फंगस एक्सपर्ट की मशीनें खराब होने लगती हैं और तभी वहाँ से
एक अजीब सी आवाज आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से फिन के मॉम डैड आकर वहाँ की लाइट ऑन कर देते हैं। लेकिन तभी वो फंगस एक्सपर्ट कहती है कि हमें ये काम पूरा ही करना होगा। लेकिन तब भी फिन के मॉम डैड उस फंगस एक्सपर्ट को वहाँ से भगा देते हैं। तब फिन भी अपनी दोस्त लीना और समीरा के साथ वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन तीनों को यहाँ पर पता चल चुका था कि उनके घर में कुछ तो है जिसने उस फंगस एक्सपर्ट की मशीनों को खराब कर दिया। इसकी वजह से वो तीनों काफी ज्यादा डर चुके होते हैं और वो तीनों एक साथ ही अपनी रातें गुजारते थे। इसके बाद हम फिन को अपने कॉलेज में फिर से देखते हैं, जहाँ पर फिन रहता है और उसके पास लैंडर्स आता है और अपने मुंह के अंदर कुछ देखने लगता है। तभी वो फिन समझ जाता है कि उसकी बहन एनाबे ने भी उसकी तरह कुछ किया था। अब यहाँ पर फिन अपनी दोस्त लीना और समीरा को सब कुछ बता ही रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि लैंडर अपनी कॉलेज की छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से नीचे कूद जाता है और तभी टाइम पर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। अब फिन और उसकी फ्रेंड उसको हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और वहीं स्कूल पर लीना को एक कार्ड भी मिला होता है, जिससे उसे पता चलता है कि जो दवा फिन ले रहा है उसका आज लॉन्चिंग है। तब वो फौरन लॉन्च होने वाली जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि फिन के डैड ही उस फंगस की दवाई को लॉन्च कर रहे हैं। वहीं पर हमें उस लॉन्च वाली जगह पर उस महिला को भी दिखाया जाता है जिसने राविन को मारा था। अब हम हॉस्पिटल पर देखते हैं, जहाँ पर फिन और समीरा होते हैं और उनके हाथ में एक फाइल होती है जो कि लोएंडर की होती है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो फंगस वाली दवाई वो लोग उसी पर इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोग अनाथ हैं। उन सारे लोगों को किसी न किसी ने अडॉप्ट किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी और फिन को भी अडॉप्ट ही किया गया था। अभी वहाँ पर एक आदमी आता है और फिन को बताता है कि इस दवाई को तुम्हारे दादा ने ही बनाया था। अब फिन और समीरा अपने दादाजी के पास जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि दादाजी की मौत हो चुकी है। लेकिन वो अपने दादा के पास खड़ा ही होता है, तभी पीछे से कोई आदमी आकर कोई सीरम उसके अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिन और समीरा दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हम फिर और समीरा को बधे हुए देखते हैं और वहाँ पर समीरा की माँ आती है और फिन को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहाँ पर फिन देखता है कि उसके मॉम डैड भी उसके ही साथ हैं, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी छुड़ाने को तैयार नहीं है। तभी फिन के मॉम डैड उससे कहते हैं कि वो उसकी आत्मा को उसकी बॉडी से निकालकर उसके दादाजी की आत्मा को उसके बॉडी के अंदर लाएंगे। इसके बाद फिन और उसके दादाजी को अलग अलग बेड पर वही की रूम में लटा दिया जाता है। तब फिन के साथी और उसके मॉम डैड कुछ मंत्र का पढ़ने लगते हैं और तभी फिन के दादाजी अचानक से उठ जाते हैं और वो फिन के बॉडी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, जैसे कि सोफी के साथ हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर लीना भी आ चुकी होती है, जो कि समीरा को भी छुड़ा लेती है और वो फौरन फिन वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो फिन के मॉम डैड और उसके साथियों को पेट्रोल छिड़क कर जला देती है। इसके बाद वो फौरन फिन को छुड़ाने लगती है और वो उस रूम को लॉक करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो लोग फिर से पूरा घर को विस्फोट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं समीरा, फिन और लीना तीनों एक कार से जाने लगते हैं, लेकिन वे कार में कोई अजीब चीज आती है जो कि उनकी कार को बिल्कुल घुमा देती है। इसकी वजह से कार घूम कर फूल के किनारे पर लटक जाती है। तब वो तीनों जैसे तैसे उस कार से बाहर निकलते हैं और लास्ट में कार नीचे गिर जाती है। अब क्योंकि फंगस वाली दवाई लॉन्च हो चुकी थी, अब लीना और फिन दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम अब किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। फिर उनके पीछे हम देखते हैं कि समीरा की आंखें बिल्कुल उसी औरत जैसी हो गई थी जिसने राविन को मारा था और ऐसे ही दिखाते हुए इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।